आज की इस वीडियो में हम आपको आज की ताज़ा अपडेट बताने वाले हैं। ताज़ा जानकारी ये है कि साउथ गज़ा के दारुल बलाह इलाके में इजरायली फोर्सेस ने घरों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में बड़ी संख्या में आम शहरियों की हलाकतें हुई हैं। बच्चे, औरतें भी उन हलाकतों में शामिल हैं। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है, जहां फ़र्श पर उनका इलाज किया जा रहा है। हमले से बच जाने वाले लोग बेतहाशा घरों से भाग रहे हैं और जिंदा बच जाने के लालच में किसी तरीके से छोटी सी जगह पर कई सारे लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि इजरायली फोर्सेस ने नॉर्थ सेंट्रल गज़ा और दक्षिणी गज़ा के विस्थापित लोगों के लिए बाहर निकलने का नया ऑर्डर जारी किया है और वो लोग नोवा एरिया में पनाह ले सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि जहाँ जहाँ इजरायली फोर्सेस कहती है कि ये सेफ एरिया है, वहीं पर बाद में इजरायली फोर्सेस बमबारी कर देती है, जिसके नतीजे में सिविलियंस मारे जाते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं। तो इसलिए इजरायली फोर्सेस का इसमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है उस जगह को इख्तियार करने के लिए। बहरहाल लोग एक बड़ी संख्या में उस इलाके में मौजूद हैं और आर्जी पनाहगुजी कैंपों में वो लोग रहने पर मजबूर हैं और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि प्लास्टिक के तंबू ताने गए हैं। सर्दी सख्त है, उसके बावजूद लोग इसी हालत पर रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा एक ताज़ा अपडेट ये है कि अल-जबालिया कैंप में इजरायली फोर्सेस ने अंधाधुंध हमला किया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि सैकड़ों की संख्या में सिविलियंस मारे गए हैं, बल्कि वो लोग भी हलाक हो रहे हैं जिनका एसोसिएशन किसी भी तरीके से पत्रकारिता से है। अल जज़ीरा के एक पत्रकार के पिता भी अल-जबालिया कैंप पर होने वाले हमले के दौरान हलाक हुए हैं। इस तरह गज़ा के पत्रकार भी लगातार अपनी कुर्बानियाँ देते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक की ताज़ा अपडेट में कुल 63 पत्रकार हलाक हुए हैं। ख़ास बात यह है कि उनमें 56 फ़लस्तीनी पत्रकार हैं और जबकि 4 का ताल्लुक इज़राइल से है और 3 पत्रकार लेबनान के हैं। इसके अलावा एक और अहम अपडेट ये है कि इज़रायली फ़ोर्सेस ने वेस्ट बैंक के रामल्ला इलाके में भी सर्च ऑपरेशन रात भर चलाया। ये सिलसिला पिछले 7 अक्टूबर से लगातार जारी है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने एक तरफ गज़ा में अपना आतंक मचा कर रखा है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक को भी छावनी में तब्दील कर चुका है, क्योंकि ज्यू सेटलर्स लगातार वेस्ट बैंक के इलाके में फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और इसके नतीजे में जब फ़लस्तीनी रेजिस्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है और रात में सर्च ऑपरेशन करके छाना जाता है, देखा जाता है कि कौन लोग बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक वेस्ट बैंक के इलाके में कुल 248 फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। ख़ास तौर से वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो भी गज़ा की तरह सेंसिटिव बन गया है, क्योंकि वेस्ट बैंक में लगातार फ़ौजी गाड़ियाँ इजराइल की गश्त कर रही होती हैं और हर रोज़ वहाँ से नौजवानों को पकड़ने या उन्हें गोलियों से छलनी कर देने की खबरें लगातार आ रही होती हैं। आपको बता दें कि इस तरह की वीडियोज़ हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, विचलित कर देने वाली होती हैं। अगर आपको ये तमाम वीडियोज़ तस्वीरें देखना है तो आप हमारे सलीम आज़ाद ट्विटर अकाउंट पर चले जाइए, वहाँ हमने तमाम चीज़ें अपलोड कर रखी हैं, वहाँ आप जा कर के लाइव चीज़ें देख सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अब तक गज़ा में 18,000 से अधिक लोग शहीद हो चुके हैं और उनमें 2 तिहाई बच्चे और औरतें शामिल हैं। और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि यूएनआरडब्ल्यूए के वर्कर्स भी करीब-करीब 100 की संख्या में हलाक हुए हैं। वहीं एक और जानकारी आपको दे दें कि गज़ा में सिविलियंस हर तरीके से पिस रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्हें भागने पर मजबूर किया जा रहा है या उन्हें उसी मलबे के साथ दबा दिया जा रहा है और अगर वो कहीं महफूज जगह जाते हैं तो वहाँ एक अलग तरह की दिक्कतों का सामना है, क्योंकि पिछले 67 दिनों में गज़ा में हर तरह के तिजारती मामलात बंद हैं, पूरी तरीके से गज़ा ठप पड़ चुका है। सब खौफ और हरास के साए में ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे में लोग एक-एक बोतल पानी के लिए तरस रहे हैं। यही वजह है कि जब रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए से राहत सामग्री के ट्रक्स पहुँचे और उनमें पानी के बॉटल्स थे, तो लोग आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के बॉटल्स को लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई और लोग छीना-झपटी करने लगे, क्योंकि लोग कई दिनों से खाए नहीं हैं। ऐसी सूरत में उन्हें सिर्फ़ साफ़ पानी मिल जाता है तो कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ भला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा की ताज़ा स्थिति कितनी ख़राब और भयावह है। और इस वक़्त ताज़ा हालात ये है कि गज़ा में आज की जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 200 ट्रक रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए से पहुँचाए गए हैं, राहत सामग्री के तौर पर। लेकिन यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि जिस हिसाब से गज़ा में आबादी रहती है, वहाँ रोज़ाना 500 ट्रकों की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल इसकी इजाज़त नहीं देता है। यही वजह है कि वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी दिन-ब-दिन दुश्वार गुज़ार होती चली जा रही है। इसके अलावा एक और अहम अपडेट ये है कि वहाँ जो ख़वातीन हैं गज़ा में रहने वाली, उनके एंगल से एक अलग दिक्कत ये है कि जहाँ पर वो कैंपों में रह रही होती हैं, चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उनकी प्राइवेसी भंग होकर के रह गई है। और जो भी पीरियड के अय्याम में ख़वातीन होती हैं, उनके लिए न ही सैनिटरी पैड की कोई सुविधा है, न ही उनकी प्राइवेसी को लेकर के किसी तरह का कोई इंतज़ाम है। यही वजह है कि वो सैनिटरी पैड की जगह टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और उसके नतीजे में उनको अलग-अलग तरह की मेडिकल प्रॉब्लम का सामना है। महिला डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कि पेल्विक इन्फेक्शन के शिकार हैं और उसका मेन कारण यही है
कि उनके पास सैनिटरी पैड्स नहीं हैं और वो अलग-अलग चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं जैसे कि टिश्यू पेपर या इसके अलावा कोई भी चीज़, तो जिसकी वजह से उनको वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये एक अलग लेवल की समस्या है। ओवरऑल ये कहें कि गज़ा में दिक्कतों का चारों तरफ से एक जाल बिछा हुआ है और गज़ा के लोग उसमें जूझ रहे हैं और पूरी दुनिया इसको लेकर के तमाशा देख रही है। फिलहाल जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक़्त यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है और वहाँ पर सीज़ फायर यानी जंगबंदी के ताल्लुक से बात की जाएगी। लेकिन देखते हैं कि किस तरह का नतीजा निकल कर सामने आ सकता है। बहरहाल ये आज की ताज़ा अपडेट थी, हमने आप तक पहुँचाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।